दोस्तों नमस्कार। आज मेरा सवाल है आप सबसे कि हमें जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर कितने परसेंट टैलेंट होना चाहिए, कितना टैलेंट होना चाहिए। क्या आप में से कोई भी मुझे या कमेंट करके बताएगा कि हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए कितना टैलेंटेड होना चाहिए। वह हो सकता है 10% कोई बोले, कोई 20% बोले, कोई 30% बोले, 70, 80, 100, 200 कितने परसेंट टैलेंटेड होना चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे इस वीडियो पे कि हमें कितना टैलेंटेड होना चाहिए, हमें जीवन में सफल होना है। और मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, गिनती के 4 से 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो करने से हम सफल हो सकते हैं और उस काम को करने के लिए हमें किसी भी टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। आज के समय में हमारे सामने ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो लोग सफल हो गए हैं। हम उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? क्या उनके अंदर टैलेंट था? आप मुझे बताइए। सबसे पहली चीज, टाइम पंक्चुअलिटी। क्या हमें कहीं पे भी कोई भी काम करने के लिए टाइम पे पंक्चुअल होना, टाइम से जाना, अपने काम को टाइम से करना, टाइम टू टाइम अपडेट रहना, क्या इसके लिए किसी टैलेंट की आवश्यकता है? नहीं, हमें टाइम पंक्चुअलिटी के लिए टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अगला है एथिक। हमें हमारे काम को ईमानदारी के साथ करने के लिए क्या किसी भी टैलेंट की या किसी और चीज की आवश्यकता है? नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हमें एफर्ट लगाने के लिए कितना टैलेंट चाहिए अपने अंदर। कोई भी काम हम करना चाहते हैं उसके लिए एफर्ट लगाना है, एफर्ट लगाने के लिए कितने टैलेंट चाहिए, हम एफर्ट लगाने से डरते हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज। हम कोई भी काम कितने पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। विश्व की सर्वाधिक समझी जाने वाली भाषा में आती है बॉडी लैंग्वेज। आपको एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है, आपको एक भी शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती। अभी मैं दुबई गया था, वहां पर मुझे अरबी नहीं आती थी। मैं मॉल में गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से बात कर रहे हैं, और जो उस बंदा है सामने उसको इंग्लिश नहीं आती, मैं उससे इंग्लिश में बात कर रहा हूं, समझ नहीं रहा है, चाइना का बंदा। मैंने उसको बोला टॉयलेट, मैंने उसको केवल इशारा किया, उसने कहा दिस साइड, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनर्जी। हम कोई भी काम कितनी एनर्जी के साथ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यह डिपेंड करता है। मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, इनमें से एक भी काम करने के लिए आपको रत्ती भर टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये काम करने के लिए आपको टैलेंटेड होने की आवश्यकता है तो आप गलत हैं। आप गलत हैं क्योंकि आपकी सोच गलत है। आपको ना तो टाइम पर कहीं जाने के लिए, टाइम पंक्चुअलिटी के लिए जरूरत है, ना ही आपको एथिक्स के लिए जरूरत है, ना ही एनर्जी के लिए जरूरत है, नैतिक सिद्धांतों के लिए जरूरत नहीं है, बॉडी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, एनर्जेटिक होने के लिए टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। ये आपको अपने आप आता है। आपका जब कोई मनचाहा काम होता है ना, तो आप कितने एनर्जेटिक होते हैं, हम टाइम से पहुंच जाते हैं। गर्लफ्रेंड से मिलना हो 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, ऑफिस जाना हो 10 मिनट लेट जाएंगे। क्यों? आपको अपने दोस्तों के साथ बात करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज गजब की पॉजिटिव हो जाएगी। वहीं आपको अपने कुलीग से बात करनी है, अपने बॉस से बात करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज निरस्ता में चली जाएगी, निगेटिविटी चली जाएगी। आपको कुछ आपका मनचाहा खाना है, आप एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं, और आपको अपने ऑफिस का काम करना है, आप निगेटिव हो जाते हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप फील गुड नहीं करते। जब आप काम करते हुए फील गुड ही नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे कि मुझे वो सफलताएं नहीं मिल रही हैं जो और लोगों को मिली हैं। क्यों? सचिन तेंदुलकर को खेलने में मजा आता था, उन्होंने अपना एनर्जी दिया, टाइम पे प्रैक्टिस के लिए पहुंचते थे, पहले वहां पर रेगुलर जाते थे, एनर्जेटिक रहते थे, औरों से अलग करते थे, ज्यादा मेहनत करते थे, वो सफल हैं। तबला वादक क्यों नहीं जानता है? या किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, दशरथ मांझी को ले लीजिए, कोई भी, कितने सारे लोग हैं जो हमारे लिए एक मील का पत्थर हैं। हम उनके तरीके बनना चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। अगर आप करना नहीं चाहेंगे तो बनेंगे कैसे? टैलेंट की आवश्यकता, मैं टैलेंट को नकार नहीं रहा हूं कि टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टैलेंट नहीं है और आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बस कुछ चीजों को पालन करना शुरू कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिविटी लाइए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव कीजिए, लोगों से बात कीजिए, और भी बहुत सारी चीजें। मैंने तो गिने चुने पॉइंट बताए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आप अपने जीवन में सम्मिलित करके आगे बढ़ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने बातें बोली हैं, क्या इनमें से कोई भी काम करने के लिए आपको टैलेंटेड होने की आवश्यकता है? ड्राइंग बनाने के लिए आपको टैलेंटेड होने की आवश्यकता है, लेकिन ड्राइंग को सोचने के लिए टैलेंटेड होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सोच लेंगे, कहते हैं ताजमहल कितनी बार में बना था, लोग बताते हैं कि एक बार बना था। नहीं दोस्त, ताजमहल 2 बार में बना था। पहली बार उस ताजमहल के मालिक के दिमाग में बना था कि मुझे ताजमहल बनवाना है, फिर उसके बाद बना था सच में। और जब वो बना, पहले यहां बना, उसके बाद सच में बना। अगर यहां ना बनता तो क्या सच में बन पाता? पहले खुद को बनाइए, यहां से मजबूत कीजिए, दिमाग से मजबूत कीजिए।
थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।